ये ले। आकाश कहाँ है? आकाश यहीं पर तो था। चाचा, घर छोड़ के कुछ दिन ही हो गए हैं और आकाश तो भैया को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कहीं वो भैया को देखने उधर तो नहीं गया? ये मुझे जान से मरवा कर ही रहेगा। वो अगर शिवाजी को दिख गया तो मैं किसी को नहीं दिखूंगा, मर जाऊंगा। अरे शिवा, शिवा, तुमसे यहाँ मिले कोई आया था क्या? नहीं, वही पूछने आया था, कोई मिलने आया था क्या? कोई नहीं आया तो जा 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 जा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, भिखारी है। चाचा जी, वो आपको आकाश जैसे नहीं दिखा? आकाश कैसे आ सकता है? वो तो वहाँ पर है ना। नहीं, चाचा जी, मैंने देखा उसे। देख, कुछ नहीं है, कोई नहीं। अब तू बस पे देख, वहाँ पर कहेगा भार्गव दिखाई दे रहा है। ये भार्गव ही है चाचा जी। भार्गव क्या कर रहा है तू? लेकिन तेरे सारे भाई एक साथ छोड़कर चले गए हैं, इसलिए तुझे जहाँ भी देखो तेरे भाई नजर आ रहे हैं। लगता है तू पागल हो गया है। अब इस टायर को देखकर बोलेगा कि तेरा छोटा भाई नजर आ रहा है। चाचा जी, इतने साल साथ रहकर अचानक चले गए हैं। जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे वही नजर आते हैं। उनकी बहुत याद आती है चाचा जी, समझ में नहीं आता क्या करूं। तुमने जरा भी अकल है क्या? वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? अगर उसने तुम्हें देख लिया होता तो बात कितनी बिगड़ जाती। एक बार भैया को देखने का मन कर रहा था। और तुम्हें पता नहीं क्या उस रूट में तुम्हारे भाई का गैराज है? पता नहीं? चाचा जी, रेगुलर रूट पर ट्रैफिक था, इसलिए बस वाले ने वहाँ मोड़ दिया। चलो ठीक है, लेकिन जब तुम नजदीक आ गए थे तो थोड़ा झुक सकते थे, चेहरा छुपा सकते थे। किसी के सामने सर नहीं झुकाना। हाँ, तुम हो किसी के सामने सर नहीं झुकाने वाले योद्धा। दुनिया में एक तुम ही हो और तुम्हारा दूसरा भाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ चाचा जी? तुम्हें संभल कर रहना होगा। तुम्हारी एक गलती से भी अगर तुम्हारी भाभी वापस अपनी बहन के घर चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी, ये बात लिख लेना। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो। समझ गए। मंजू, जो भी लेना है ले लो, मगर भिंडी लेना मत भूलना। मैं वहाँ से अंडे लेकर आता हूँ। मैं आती हूँ भैया। अरे मंजू, इमली के साथ तुम्हें ये कच्ची कैरी भी खानी चाहिए। ये कच्ची कैरी आप मुझे खाने के लिए क्यों दे रही हैं दादी माँ? बताती हूँ, समझी? वैसे शिवाजी कहाँ है? ओ शिवाजी! अरे तेरी बीवी माँ बनने वाली है। सच में दादी? झूठी कहीं की। साइड हो जाओ दादी। अरे तो क्या कर रहा है ये? चाचा जी, मैं बाप बनने वाला हूँ। नीचे तो उतार। ये लो, उतार। बताइए। ये ले, फोन पर तेरा मिलिट्री वाला भाई है। अरे आकाश, तू चाचा बनने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? मैं चाचा बनने वाला हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। तू यहाँ नहीं है ना, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। यहाँ पर चाचा जी, भाभी और मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी वापस आ जा। अरे तू टाइम पर खाना तो खा रहा है ना? वहाँ सब ठीक तो है ना? बाकी सब 1 महीने में आ जाएंगे। एक तू ही है जिसे आने में टाइम लगने वाला है। अगर तुम लोग सब यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। तू अपनी तबीयत का ख्याल रखना, समझा? और बाकी सब। ये आवाज कैसी? कुछ नहीं भैया, फायरिंग प्रैक्टिस चल रही है। बाप रे, फायरिंग! तू वहाँ मत जाना, तू उधर से थोड़ा दूर रहना। उसे बोला पेड़ के पीछे छिप जाए, तू वहाँ बिरयानी देने आएगा। बातें करते हैं चाचा जी, देख तू संभल कर रहना। मुझे कुछ नहीं होगा भैया, आप भाभी का ख्याल रखना। अरे हम ठीक है, तू अपना ख्याल रखना बस। ओके भैया। शिवाजी राव, गाड़ी खराब हुई थी तो रायडू साहब ने कहा कि आपको लेकर जाऊं। चलो मैं आ रहा हूँ। अरे तो गाड़ी बाद में ठीक करना, पहले पैंट का जिप ठीक कर ले, ऐसा रायडू साहब कहेंगे। गलती से हो गया ना। क्या है ना शिवाजी राव, नई गाड़ी है तो किसी के हाथ में कैसे दे सकते हैं। सिटी में इतने मैकेनिक है लेकिन किसी के पास नहीं गया। आप ही स्पेशलिस्ट है इसीलिए यहाँ आया हूँ। ठीक है, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। आओ भांजे आओ। मैं यहाँ भांजा बनकर नहीं, मैकेनिक की हैसियत से आया हूँ। भांजे का गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है। गुस्से और आत्मविश्वास में इन्हें फर्क नहीं समझता। वो सब जाने दीजिए, कौन सी गाड़ी को रिपेयर करना है? रिपेयर? वो तो तुम बाद में कर लेना। कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा चैलेंज जो तुमने किया था? क्यों, मेरे और मेरे भाइयों के सामने सिर झुकाकर खड़े रहने से पहले डर लग रहा है तुम्हें?
किसको सर झुकाना है और किसको नहीं, ये जानने के लिए 1 साल या महीने नहीं, बस कुछ पल कुछ मिनट काफी है। तेरे दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम था उसका, आकाश। हाँ आकाश ही होगा। क्या कर रहा है वो आजकल? मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। 1 साल बाद सैनिक बनकर लौटेगा। बाप रे। अच्छा, तूने यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है? नहीं, सच दिखाने के लिए बुलाया हूँ। वो देखो। बेचारे को ये भी पता नहीं होगा कि ये पहाड़ी इलाका मेरा है। उस दिन मैं तुम्हारे भाइयों से यही काम करवाने वाला था तो तुम बहुत उछल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। चैलेंज करना आसान है लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल है। गाड़ी निकाल रहे हैं, चलो चलो। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया था ना तू यहाँ क्या कर रहा है? ट्रेनिंग के लिए कुछ वक्त है भैया, इसलिए मिलिट्री वालों ने मुझे यहाँ भेजा। ठीक है तू घर चल, फिर बात करते हैं। हम अपनी कसम खाकर कहते हैं हम वापस नहीं जाएंगे। क्या हुआ? मैं नहीं आऊंगा भैया। क्यों आऊं मैं? क्या हमको अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना है? हम अपने दम पर नहीं चल सकते? हर चीज के लिए आप पर डिपेंड करना पड़ेगा। आप बुलाओगे तो नहीं आऊंगा मैं, मुझे लगेगा तब आऊंगा मैं। ठीक है सर, अब आप अपने पैर पर खड़े रहेंगे और जब आपका दिल करेगा तभी आप घर लौटेंगे। मैंने सोचा था जब तुम मिलिट्री ऑफिसर बन के घर आओगे तो मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगा, लेकिन अब तो पता नहीं कि तुम कब घर आओगे, तो मैं तुम्हें अभी सैल्यूट करता हूं। संजोए थे सपने जो हमने आँखों में, छोड़ चले उनको हम किस्मत के हाथों में। थाम उंगली जिनकी हम चलना सीखे थे, अपनों से दूर होके अब तन्हा वो तड़पेंगे। भूलेंगे ना हम जीवन भर प्यार भरा ये कर्ज तेरा, भर लेंगे हम सीने में आंसू और दर्द तेरा। भाई है हमारा, तू है तेरे प्यारे हम। मैं इधर का सब संभाल लूंगा, तुम लोग अपना एग्जाम ठीक से लिखना, समझ गए ना? ठीक है, हाँ? ठीक है। और वो आम ठीक से खा लेना। अरे कौन है? मार डाला। इसने मुझे मारा या मैंने इसको मारा? क्या शिवा, गैराज से इतनी जल्दी वापस आ गए हैं? गाड़ी में बैठो। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, कुछ गलत होने वाला है, गलत होने वाला है। अभी मैं आकाश को पत्थर तोड़ते देख कर आ रहा हूँ और चारों भाइयों को भी आपके साथ देख चुका हूँ। ये सब क्या चल रहा है बताइए? ये सारा ड्रामा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? बताइए चाचा जी, वरना रिपेयर के लायक भी नहीं छोड़ूंगा आपको मैं। सब बताता हूँ। बस मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया इन्होंने। मेरे छोटे छोटे भाई अब इतने बड़े हो गए हैं। अभी जाकर उनके कान खींचकर उन्हें घर ले आता हूँ। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जिसने उनको जाने के लिए कहा है वही उनको वापस ला सकती है। ठीक है, तो उसी के कान खींचूंगा और कहूंगा कि उन्हें वापस बुलाए। देख शिवा, तुम्हारे ऐसे करने से वो उन्हें वापस तो बुला लेगी, लेकिन उस दर्द का एहसास ज्यादा देर नहीं रहेगा। मंजू अपनी दीदी के चंगुल में फंसी है, पर एक ना एक दिन वो जरूर उन्हें बुलाएगी, मुझे विश्वास है। क्या ऐसा मुमकिन है चाचा जी? कल तक तो वो बिन ब्याही लड़की थी, आज वो एक घर की बहू है। कल चलकर वो एक बच्चे की माँ बनेगी। उसका मन बदलेगा और ममता भी बढ़ेगी। लेकिन चाचा जी, मंजू का मन बदलने तक मेरे भाइयों को ये सब हरगिज नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन तुमने आकाश को देख लिया है ना? आकाश ने कहा वो 1 महीने बाद कैंप जाएगा। आप कहिए कि मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया।
ठीक है, तेरी बीवी का मन बदलने के लिए मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है चाचा जी? पिताजी यही घर है। आइए, चलो, चलो, जल्दी करो। सुनिए तो, क्या हुआ? आपके चाचा जी की फैमिली सामने वाले घर में क्यों शिफ्ट हो रही है? बहुत दिनों से ये लोग कह रहे थे कि घर चेंज करना है, अब जाकर घर मिला है। इतनी बड़ी फैमिली? इतनी जोर से मत बोलो, नजर लग जाएगी। वो लड़की कौन है?